हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 24 जून 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। कल मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि गला मेरा ठीक नहीं हुआ था और ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो आज मैं फिर आपको दे रही हूँ, होपफुली ये पूरा मैं कंप्लीट कर पाऊँ। पहला है, पेज नंबर फर्स्ट पे आ जाइए। ब्रिक्स सपोर्ट डायलॉग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, तो ये वाला हमें पढ़ना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है कि पीएम हेल्स प्रैक्टिकल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रुप। ठीक है, इसमें है ब्लेमिंग सेल्फिश एक्शन बाय वेस्टर्न कंट्रीज फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू सैंक्शंस। रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रिक्स, जो कि किसका किसका है, ब्राज़ील। आपको पता है ब्रिक्स कंट्रीज़ में कौन कौन शामिल है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो एक वर्चुअल समिट है लीडर्स की, जो कि होस्ट किया जाएगा चाइना के द्वारा। होस्टेड बाय मतलब होस्ट किया गया थर्सडे को, यानी कि कल किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द अदर लीडर डिस्कस द सिचुएशन इन यूक्रेन एंड अफगानिस्तान। तो यहाँ पे क्या बात हुई, डिस्कस किया गया यूक्रेन और अफगानिस्तान की सिचुएशन को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पढ़नी थी, ये हमने देखा। आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे आप आ जाइए। इस पे हमें ये पढ़ना है, टर्निंग पॉइंट फॉर यूक्रेन एंड इट्स वुमेन राइट। ठीक है, एक ये पढ़ना है हमें और दूसरा ये पढ़ना है, पैराडिग्म शिफ्ट। ठीक है, ये एडिटोरियल वाले पेज पे पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ना है, विल अग्निपथ एनर्जाइज और डीमोरलाइज द मिलिट्री। तो ऐसा बोला जा रहा है कि क्या अग्निपथ जो स्कीम आई है, ठीक है, अग्निपथ जो आई है वो एनर्जाइज कर देगा या डीमोरलाइज कर देगा मिलिट्री को, इस बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं स्टोरी क्या है। इसमें है कि ऑन जून 14 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड, जिसमें ये बताया गया कि फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जो कि प्रोसेस है रिक्रूटमेंट को लेके, सोल्जर के रिक्रूटमेंट को लेके ये है, सेलर और एयरमैन, किसके रिक्रूटमेंट को लेके है, सोल्जर, सेलर एंड एयरमैन इनटू द 3 सर्विसेज। ठीक है, अग्निवीर जो हैं, अग्निवीर द रिक्रूट विल बी एम्प्लॉयड फॉर 4 ईयर, आफ्टर विच 25% ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड फॉर एनरोलमेंट इन द रेगुलर कार्डर। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है जो अग्निवीर्स हैं, ठीक है, उनको 4 सालों के लिए एम्प्लॉयड किया जाएगा। उसके बाद 25% उनमें से जो रहेंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा एनरोलमेंट, जो कि रेगुलर कार्डर में वो आएंगे। ठीक है, और रेस्ट जो होंगे, ठीक है, उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा शो करने के लिए एवेन्यू, जिससे कि वो गेट बैक हो सके अपने जो सिविलियन लाइफ है वहाँ पे। तो उनको उसके बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा और वो जिससे फिर से सेटल हो सके अपने सिविलियन लाइफ में। और 25% जो रहेंगे उनको फिर से मतलब उनको क्या किया जाएगा, उनको एनरोल किया जाएगा रेगुलर कार्डर के लिए। ठीक है, तो इस बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यही है, इस स्कीम को लेके चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। तो इसमें यही बात की जा रही है कि क्या अग्निपथ जो है वो एनर्जाइज कर देगा या डीमोरलाइज कर देगा मिलिट्री को। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रॉब्लम प्लेगोइंग थर्मल पावर जनरेशन। ठीक है, इसको पढ़ना है। आगे देखते हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान इकोनॉमिक मॉडलिंग, ठीक है, एंड द IMF चैलेंज, ये भी पढ़ना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं स्टोरी क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज आता है तो साइड में क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट दिया रहता है। अब इसमें देखते हैं कि क्या बात की जा रही है। पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, ठीक है, हैव बीन डिप्लीटिंग ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर एंड इट हैज़ कम डाउन टू $8.9 बिलियन इन जून 2022, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, द IMF इज़ विलिंग टू सपोर्ट बट इट्स वॉन्ट पाकिस्तान टू एड्रेस द हाई इन्फ्लेशन। ठीक है, मुझे बताया जा रहा है IMF जो है उसको ऐसा वो चाहती है, IMF विलिंग टू सपोर्ट करना चाहती है किसको, पाकिस्तान को। IMF इज़ विलिंग टू सपोर्ट
बट इट वॉन्ट पाकिस्तान, वो चाहती है सपोर्ट करना, पर क्या चाहती है वो पाकिस्तान से कि वो एड्रेस करे हाई इन्फ्लेशन एंड इनवैल्यूएटेड फिजिकल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट को, ठीक है, एडवोकेट प्रोटेक्शन को लेके और मोस्ट वनरेबल चीज़ों को लेकर के, ठीक है। अब इसमें क्या बात की जा रही है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिचुएशन है वो सीरियस है, दैट डिमांड बोल्ड डिसीजन एंड द सिचुएशन विल वर्सन इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो ये है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है और एनर्जी सिचुएशन है वो कि सीरियस है, ठीक है। पाकिस्तान इकोनॉमी एंड एनर्जी सिचुएशन इज सीरियस, दैट और वो डिमांड इस समय क्या है उसका कि एक बोल्ड डिसीजन की डिमांड है, ठीक है। सिचुएशन वर्स हो रही है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, बिफोर इट्स गेट बेटर, बट दिस हैज़ बीन द नेशंस हिस्ट्री इन द 75 ईयर्स। तो हमने ये देखा, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है और कैसे पाकिस्तान इकोनॉमिक मॉडलिंग और द IMF चैलेंजेस हैं किस चीज़ को लेके। तो उस चीज़ से रिलेटेड ये आर्टिकल है, ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो ये भी पढ़ना है हमें। इसमें है व्हाट इज़ ONDC एंड हाउ इट विल चेंज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हाउ विल द ONDC नेटवर्क एड ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो अब इसके बारे में पढ़ना है, तो समरी जो साइड में दिया है पहले हम वो देखेंगे। इसमें है ONDC इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ONGC जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट विल ऑफर अ नेटवर्क टू इनेबल लोकल डिजिटल कॉमर्स स्टोर। तो ये क्या ऑफर करता है, ये इनेबल करता है लोकल डिजिटल कॉमर्स स्टोर अक्रॉस इंडस्ट्रीज टू बी डिस्कवर्ड एंड इंगेज बाई एनी नेटवर्क इनेबल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, इस चीज़ को लेके। ONDC मॉडल इज ट्राइंग टू रिप्लिकेट द सक्सेस ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमने UPI से रिलेटेड पढ़ा था, फिर से हमें ये न्यूज़ इसमें देखने को मिल रही है। तो जैसा कि मैंने बोला है कि हम जब ये मंथ का ख़त्म होगा तो हम ये देखेंगे एक बार समराइज़ करके क्या क्या न्यूज़ आई हुई थी, तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ONDC मॉडल क्या है कि ट्राइंग टू रिप्लिकेट कर रहा है वो सक्सेस ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को लेके फील्ड डिजिटल पेमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सक्सेस ऑफ UPI के बारे में बात कर रहा है। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर ONDC expects to bring both 90 crore users and 12 lakh seller on the network, enable कर रहा है 730 करोड़ एडिशनल परचेज, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने देख ली कि किस बारे में बात की जा रही है, सेम एज वो पूरे में एक्सप्लेन किया गया है, क्वेश्चन आंसरिंग टाइप से ये दिया हुआ है, हमको पता चल गया कि क्या है ये इसकी स्टोरी। ये देखिए इसके बाद पुट बॉर्डर इशू इन द अप्रोप्रिएट प्लेस वांग ई, ठीक है। तो वांग ई जो है चाइना फॉरेन मिनिस्टर है, जो उन्होंने क्या बोला है, पुट बॉर्डर इशू इन अप्रोप्रिएट प्लेस, वो ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मिले हैं इंडिया के एनवॉय से, हाईलाइट जयशंकर डिसअप्रूवल ऑफ यूरोपियन क्रिटिसिज्म ऑन यूक्रेन। अब इसमें बात क्या की जा रही है ये देखते हैं। तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने वेडनेसडे को बात की इंडिया के एनवॉय से बीजिंग में, ठीक है, प्रदीप कुमार रावत से। बोथ साइड एक्सचेंजिंग व्यू ऑन द बाउंड्री सिचुएशन, दोनों तरफ से बाउंड्री सिचुएशन को लेके बात हुई और बॉर्डर बायलेटरल टाइज को लेकर के बात हुई दोनों साइड से, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि मीटिंग which was Mr. Rawat first with the Chinese foreign minister since his arrival in Beijing in the March came ahead of the Thursday BRICS leader summit. Mr. Wang pointedly referred to external affairs minister Jaishankar remark earlier this month. तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, वांग जो है, मिस्टर वांग जो है उन्होंने पॉइंट किया, ठीक है, उन्होंने पॉइंटेडली रिफर्ड किया जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे एस जयशंकर जी, उनको बोला कि अर्लियर दिस मंथ ड्यूरिंग द सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हुआ स्लोवाकिया में, दैट कि यूरोप हैज़ टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडेस्ट यूरोप प्रॉब्लम्स विद वर्ड, ठीक है, विद द वर्ड प्रॉब्लम बट द वर्ल्ड प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप प्रॉब्लम, ऐसा उन्होंने रिमार्क किया, तो उसको इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इसको उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं।
इसके बाद ये पढ़ना है, इंडिया इज सेंट्रल टू ऑस्ट्रेलियाज वर्ल्ड व्यू, डिप्टी पीएम मार्लेस। ठीक है, अब इसमें क्या पता चला कि इंडिया इज सेंट्रल टू ऑस्ट्रेलियाज वर्ल्ड व्यू, बता रहे हैं कि इंडिया जो है सेंट्रल है ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड व्यू में, डिप्टी पीएम मार्लेस कह रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो उसमें बताया जा रहा है कि चाइना सीकिंग टू शेप वर्ल्ड इन वे लाइक नेवर बिफोर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सी इंडिया एज अ कम्प्लीटली सेंट्रल। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया कैसे देख रही है इंडिया को, एज कम्प्लीटली सेंट्रल। ठीक है, टू इट्स वर्ल्ड व्यू, अपने वर्ल्ड व्यू में। ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है और मिनिस्टर फॉर डिफेंस जो रिचर्ड मार्लेस हैं वो उन्होंने ये बताया है थर्सडे को, स्टेटिंग दैट चाइना वॉज सीकिंग टू शेप द वर्ल्ड अराउंड इन इट वे दैट वी हैव नॉट सीन बिफोर। वो ऐसा बता रहे हैं कि चाइना जो है वो ऐसा शेप देना चाह रही है वर्ल्ड को अराउंड द वे दैट कि वो ऐसा उन्होंने नहीं देखा पहले ही। सेड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हैज शेयर्ड ऑब्जेक्टिव टू ट्राई एंड प्रोटेक्ट द ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर। अब वो बोल रहे हैं कि पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो शेयर करती है ऐसी ऑब्जेक्टिव कि जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को। ठीक है, फॉर ऑस्ट्रेलिया चाइना इज़ आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, दैट्स द सेम फॉर इंडिया। वो बोल रही है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और ऐसा ही सेम इंडिया के साथ भी है कि इंडिया भी उसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और चाइना भी। फॉर ऑस्ट्रेलिया चाइना इज़ आवर लार्जेस्ट सिक्योरिटी एंड एंग्जाइटी एंड सो इज़ फॉर इंडिया। अब सेम चीज़ वो सेम पैमाने पे दोनों को रख रही है, बोल रही है चाइना जो है लार्जेस्ट सिक्योरिटी एंड एंग्जाइटी है और ये ऐसा ही इंडिया के साथ भी है। ठीक है, तो ऐसा वो बता रहे हैं। उन्होंने जो सेलेक्ट किया ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट बिफोर कंक्लूडिंग दिस इंडिया विजिट, तो उन्होंने अपनी इस बात को रखा है। ठीक है, बता रहे हैं कि दोनों ही कितने इम्पॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इंडिया प्रॉमिस श्रीलंका फुल सपोर्ट, इंडिया ने प्रॉमिस किया है श्रीलंका को फुल सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, कोलंबो हैज शॉट फर्दर $500 million फ्रॉम द न्यू दिल्ली टू इम्पोर्ट फ्यूल्स इन अवेटिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए कि कोलंबो ने क्या किया है, फर्दर $500 million न्यू दिल्ली से इम्पोर्ट फ्यूल एंड से रिलेटेड रिस्पांस मांगा है और इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि श्रीलंका को फुली सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया, हमने देखा। इसके बाद गवर्नमेंट सेड टू एम टू कीप डेफिसिट एट 6.7। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि एम है कि वो कीप जो उनकी डेफिसिट है 6.7। अभी इसमें बताया जा रहा है कि सेंटर टू मिस बजट डेफिसिट गोल। ठीक है, सेंटर टू मिस द बजट डेफिसिट गोल कितने पे, 6.4%। विल सीक टू कीप फिस्कल स्लीपेज विद इन लास्ट ईयर लेवल, ऐसा ऑफिसर्स बोल रहे हैं। तो ये भी हमें पढ़ना है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो बस आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही था जो हमने सारा देख लिया। तो अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।